नमस्कार दोस्तों। आज हम हिमालय पर्वत के बारे में जानने वाले हैं, जिसके वजह से हमारा भारत सदियों से टिका हुआ है। हिमालय की वजह से ही अपने यहाँ 4 महीने बारिश, 4 महीने ठंडी और 4 महीने गर्मी होती है। तो बिना किसी टाइम पास के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हिमालय भारत के पूर्वोत्तर भाग में फैला है। वे लगभग 2400 किलोमीटर को कवर करते हैं और भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, भूटान और नेपाल के देशों से होकर गुजरते हैं। हिमालय की श्रृंखला 3 समांतर श्रेणियों से बनी होती है, जिन्हें अक्सर ग्रेटर हिमालय, कम हिमालय और बाहरी हिमालय के रूप में जाना जाता है। एवरेस्ट और K2 जैसे पहाड़ों को डराने वाले क्षेत्र की हमारी धारणाओं पर हावी होते हैं। हिमालय जैव विविधता से समृद्ध है। पर्वतों के आधार पर जलवायु उष्णकटिबंधीय से लेकर 12 बर्फ और उच्चतम ऊंचाई पर बर्फ तक है। ये जटिल और विविध पर्यावरण क्षेत्र आपस में जुड़े हुए हैं। एक पारिस्थितिक खतरा अंततः कई लोगों के लिए खतरा है। यहाँ हिमालयी परिस्थिति के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। पश्चिम अल्पाइन झाड़ियों और घास के मैदानों को 9850 और 16400 फीट के बीच पाया जा सकता है। इन क्षेत्रों में ठंड सर्दियों और हल्के ग्रीष्मकाल होते हैं, जो पौधे के विकास की अनुमति देते हैं। रोडोडेंड्रन पौधे निचली झाड़ियों को कवर करते हैं, जबकि अल्पाइन घास के मैदान सीधे ऊपर गर्म महीनों में वनस्पतियों की एक श्रृंखला की मेजबानी करते हैं। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले जानवरों में हिम तेंदुआ, हिमालयन तहर, कस्तूरी मुर्ग और पिकास शामिल हैं। उत्तर पूर्व में समशीतोष्ण उप अल्पाइन कोनिफर वन 8200 से 13800 फीट की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। प्रमुख पेड़ प्रकार के हेमलॉक, स्प्रूस और देवदार है। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले जानवरों में लाल पांडा, ताकिन और कस्तूरी मुर्ग शामिल है। मध्य क्षेत्र में 6600 से 9800 फीट की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ब्रॉडलेप और मिश्रित वन मध्य क्षेत्र में 6600 से 9800 फीट की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। पूर्वी क्षेत्रों में विस्तृत और शकुंधारी वन है। ये वन लगभग 80 इंच वार्षिक वर्षा प्राप्त करते हैं, ज्यादातर मानसून के मौसम के दौरान। स्वदेशी ओक और मेपल के अलावा ऑर्किड, लाइकेन और फर्न जैसे पौधे भी क्षेत्र में विकसित होते हैं। पक्षियों की 500 से अधिक प्रजातियों सहित वन्य जीवों की एक विशाल रेंज कूलर मौसम के दौरान यहाँ पाई जाती है। इससे पहले कि वे गर्म ग्रीष्मकाल से बचने के लिए उच्च ऊंचाई पर चले जाते हैं। यहाँ गोल्डन लंगूर बंदरों के लिए प्राथमिक घर भी है। उष्णकटिबंधीय और उप उष्णकटिबंधीय ब्रॉडलेप वन 1650 से 3300 फीट की दूरी पर स्थित है। बाहरी हिमालय श्रृंखला की एक संकीर्ण पट्टी के साथ हिमालयी उपोष्णकटिबंधीय विस्तृत जंगल है। यहाँ विभिन्न क्षेत्रों की स्थलाकृति, मिट्टी के प्रकार और वर्षा के स्तर के लिए पौधे के जीवन की एक विस्तृत श्रृंखला है। वन प्रकारों में उपोष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार, उत्तरी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन, नम मिश्रित पर्णपाती वन, उपोष्णकटिबंधीय चौड़ीय जंगले, उत्तरी उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन और उत्तरी उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन शामिल है। वन्य जीवों में बाघ और एशियाई हाथी सहित कई खतरे वाली प्रजातियां शामिल हैं। इस क्षेत्र में पक्षियों की 340 से अधिक विभिन्न प्रजातियां पाई जा सकती है। 29,029 फीट मतलब 8,848 मीटर की ऊंचाई पर स्थित माउंट एवरेस्ट न केवल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, बल्कि पूरे ग्रह की सबसे ऊंची चोटी है। अन्य प्रसिद्ध चोटियों में K2, कैलाश,
कांचनजंगा, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा और मानसकुलु शामिल है। नदियाँ, हिमालय सिंधु नदियाँ सिंधु, याग्त्सी और गंगा ब्रह्मपुत्र का स्रोत है। ये तीनों एशिया महाद्वीप के लिए प्रमुख नदी प्रणाली है। हिमालय की मुख्य नदियाँ गंगा, सिंधु, यारलुंग, यांगत्सी, पीली, मेकांग और नुजियांग है। हिमालय अंटार्कटिका और आर्कटिक के बाद दुनिया में बर्फ और बर्फ का तीसरा सबसे बड़ा जमा है। लगभग 15,000 ग्लेशियर पूरे क्षेत्र में स्थित है। लंबाई में 48 मील मतलब 72 किलोमीटर की दूरी पर हिमालय सियाचिन ग्लेशियर ध्रुव के बाहर सबसे बड़ा ग्लेशियर है। हिमालय में स्थित अन्य उल्लेखनीय ग्लेशियरों में बाल्टोरो, बियाफो, नुब्रा और हिस्पुर शामिल है। हिमालय टेक्टोनिक प्लेट गतियों का परिणाम है जो भारत को तिब्बत से टकराया था। साइट पर अभी भी बड़ी मात्रा में टेक्टोनिक गति के कारण हिमालय में भूकंप और झटके के अनुपात में उच्च संख्या है। हिमालय ग्रह पर सबसे छोटी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। यह क्षेत्र वायु और जल संचलन प्रणाली को प्रभावित करता है, जिससे क्षेत्र में मौसम की स्थिति प्रभावित होती है। हिमालय नेपाल के लगभग 75% हिस्सों को कवर करता है। हजारों वर्षों तक प्राकृतिक अवरोधक के रूप में काम करते हुए इस रेंज ने भारत के लोगों और चीन की और मंगोलिया के लोगों के बीच शुरुआती बातचीत को नाम पर रखा गया था, जो 19वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में भारत में स्थित था। नेपाली कॉल माउंट एवरेस्ट समरगाथा, जिसका अनुवाद ब्रह्मांड की देवी या आकाश के अग्रभाग के रूप में किया जा सकता है। 1953 में सर एडमंड हिलेरी और शेरपा पर्वतारोही तेंजिंग नोर्गे सफलतापूर्वक एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ने वाले पहले लोग थे। अपने नाम के बावजूद हिम तेंदुआ एक हिमालयी स्थानीय वास्तव में टाइगर से सबसे अधिक निकटता से संबंधित है। आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। आप हमारे चैनल पे है तो प्लीज़ इस चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।